अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। वालेकुम सलाम। आज द मोस्ट फेमस नासिर भाई, जैसे आप जानते हैं हम डिफरेंट लोगों से डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। इसका बड़ा इंतज़ार था मुझे कि आपसे मिले, आपसे भी कुछ क्वेश्चन करें हमारे स्टूडेंट्स के। नासिर भाई, आपका फेवरेट कोर्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए? फेवरेट कोर्स मेरा, अच्छा, मेरा फेवरेट कोर्स तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बात करते हैं कि क्या कोर्सेज ऐसे होने चाहिए जो कि डिमांड में हो सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों के अंदर। तो हमेशा कोई भी कोर्स आपने देखना है, इसका फार्मूला तय कर लेते हैं। कोर्सेज आपने खुद देखने हैं। मिसाल के तौर पे कौन सी इंडस्ट्री है जो बड़ी है, कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें लोग ज़्यादा चाहिए होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का मतलब ये है टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, विजिटर्स आते हैं। अभी आप देखेंगे कि आ रहा है क्रिसमस, आ रहा है क्रिसमस में आप देखेंगे कि हर रेस्टोरेंट के बाहर लगा होगा कि हमें बंदे चाहिए। अब वो बंदे कहीं से तो आने हैं। इसी तरह हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को अगर देखा जाए तो पीआर के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसमें शेफ्स आते हैं, कुक्स आते हैं, इसी तरह रेस्टोरेंट मैनेजर्स आ सकते हैं, मोटल होटल मैनेजर्स आ सकते हैं। तो रेस्टोरेंट इन जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है ना, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। कंस्ट्रक्शन के बगैर ऑस्ट्रेलिया नहीं भाई चलता। आप देखें कि हर कोई कोई ना कुछ बात करना ना रहा हो, होमोश भी बैठा है ना, तो वो कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है, घरों की बात कर रहा है। जब घरों की बात आती है तो उसके अंदर कारपेंटर्स आ सकते हैं, ड्राफ्ट पर्सन आ सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियंस आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मिला के हम कोर्सेज को देखते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका फेवरेट ना फेवरेट कौन सा है। आपका कोई भी फेवरेट हो सकता है और आपका किसी में भी इंटरेस्ट हो सकता है। जो आपका इंटरेस्ट है आपने वो देखना है और आपने हमेशा इंडस्ट्री को फॉलो करना है। उसी से पीआर या इनविटेशन के राउंड जो है वो रन होते हैं आमतौर पर। थैंक यू सो मच, ये तो बहुत ही मुफस्सिल जवाब दिया आपने। अच्छा नासिर भाई, इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया आके आपके ख्याल में, आपने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है, कोई एक ऐसी गलती बताए जिसको आप एडवाइस करेंगे उनको कि ऐसी ये गलती ना करें? जल्दबाजी। मिसाल के तौर पे जल्दबाजी करते हैं कोई भी डिसीजन लेने के अंदर। आते हैं इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझते हैं, र्यूमर को नॉलेज समझते हैं। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट की बात करें, मनी मैनेजमेंट की बात करें, तो आप बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं, साथ वाला है कोर्स चेंज करना है, भाई कोर्स चेंज कर तो लिया, किस में जाना है, जिसमें वो गया इसमें वो जाएगा। तो अपने आप को दूसरे के अंदर जाकर रिफ्लेक्ट करके देखना कि भाई अगर इसके लिए एक चीज़ सूटेबल है ना तो मेरे लिए भी होगी। तो जल्दबाजी ना करें डिसीजन लेने के अंदर। आपने कोर्स चेंज करना है, आपने रेजिडेंसी करनी है, आपने कोई काम करना है, तो आप उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करके देखें और थोड़ा सा दूर तक देखें। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में आते ही आप कहें कि भाई मैंने सब कुछ एक दिन में कर देना है। तो एक दिन में कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ का टाइम होता है। आपने कुछ भी करना है, इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो बड़ी परफेक्ट कंडीशंस मौजूद होती हैं, लेकिन उनको परफेक्ट कंडीशंस को पहुंचने तक आपको टाइम लगता है। तो सबसे पहले कल्चर को समझें, उसके बाद लोगों के साथ मिलें, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें। तो ये जो गलती है झिझकने की, जल्दबाजी की, उससे अगर अवॉइड किया जाए तो बहुत सारी चीज़ इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं। लेकिन नासिर भाई, इसकी बड़ी वजह है कुछ लोग कर्ज लेके आए होते हैं या घर की तरफ से प्रेशर होता है कि पैसे भेजो पैसे भेजो। उनके लिए आप क्या एडवाइस कर सकते हैं? उनके लिए देखिए कर्ज लेके आए होते हैं, बिल्कुल ये ठीक बात है, बड़ा एक एलिमेंट है। लेकिन कर्ज का ये इतना बड़ा कर्ज जो है उसको मैनेज किया जा सकता है, एकदम से कर्ज नहीं उतरता। कि मिसाल के तौर पे एक बंदा है, अगर वो $10,000 या $20,000 कर्ज लेके आया तो वो एक दिन में नहीं उतरेगा, नो मैटर वाट। लेकिन उसी घबराहट के अंदर इस तरह की गलतियां नहीं करनी कि ये कर्ज उतारते उतारते और कर्ज चढ़ा लें। तो चढ़ा ले। ये वाले काम नहीं करने। तो कर्ज बेशक लेके आए, लेकिन उसको मैनेज करें, नेगोशिएट करें कर्ज वाले के साथ। ठीक। और नासिर भाई, जो ऑस्ट्रेलियन पॉइंट सिस्टम है, इसको थोड़ा सा आप इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या ऐसे चीज़ें करे जिससे वो अपने पॉइंट्स को, मैक्सिमम पॉइंट्स गेन करें? अच्छा, इसके अंदर कोई डिफरेंट फैक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पे एज है, एज के ऊपर तो आपको कंट्रोल नहीं है, आप कम ज़्यादा कर नहीं सकते। इसके अलावा शादी है। हालांकि लोग करते हैं फिर भी। चले वो जो करते हैं वो पकड़े भी जाएंगे। अच्छा, एज का फैक्टर है। आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बेहतर कर सकते हैं, आप नाटी कर सकते हैं, आप काम रिलेटेड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप बैचलर्स करके आए हुए हैं तो आपको वैसे ही वर्क एक्सपीरियंस, उसके बाद अगर आप अपनी स्टडी के बाद करते हैं तो 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस अगर 20 आवर्स इन अ वीक भी करते हैं तो आपको उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं 5। तो दो चार यही फैक्टर्स हैं जिनको आपने बढ़ा के करना होता है। अब लोग क्या करते हैं, अपने आप को कन्विंस करके बैठे होते हैं मेरे 7 इससे ज्यादा नहीं आने।
बहुत सारे ऐसे होते हैं वो कहते हैं यार मेरा ना नाटी मेरा हो ही नहीं सकता। तो भाई बजाय इसके कि आप ये सोचें कि मैं इसको कैसे नहीं कर सकता, उस पर मेहनत करें कि इसको करना कैसे है। तो आप अपनी अंग्रेजी को ठीक कर लें, अपनी नाटी को आप कर लें, तो यही पॉइंट्स हैं जो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, और यही नॉर्मली पॉइंट सिस्टम के ऊपर चलता है। अच्छा नासिर भाई, एक क्वेश्चन है स्पेसिफिकली मेरे एक दोस्त के लिए है। उस दोस्त को आप भी जानते हैं, उसने ऑटोमोटिव किया है, उसके पास स्किल असेसमेंट है, सब कुछ है। अब जो न्यू साउथ वेल्स का जो ये राउंड आया है वो उसमें उसका नाम नहीं है, उसकी पीआर हो जाएगी? जिन दोस्त की आप बात कर रहे हैं ना, वो दोस्त बड़े ज़बरदस्त हैं, उनके लिए एक ही एडवाइस है, भाई सब्र कर लो, ऐसा नहीं है, सबकी बारी आती है। अच्छा नासिर भाई, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मेरा, मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सिंपली वो कौन से कोर्सेज है और कहाँ पे वो ढूंढ सकते हैं कि जिसको पढ़ने के बाद वो 485 अप्लाई कर सकते हैं वेट सेक्टर में? बड़ा सिंपल है ये तो, ये लिस्ट है बेसिकली, इसको कहते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्किल लिस्ट। यानी इसके अंदर जो भी आउटकम आती है किसी भी कोर्स की, और वो ऑक्यूपेशन उस लिस्ट के अंदर मौजूद है, उसके ऊपर ग्रेजुएट वीज़ा मिलता ही मिलता है, वो बेशक वेट हो या बैचलर्स या मास्टर्स। देखिए बैचलर्स मास्टर्स पीएचडी करें तो वो उसके लिए लिस्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप वेट पढ़ रहे हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्किल लिस्ट के अंदर आपकी अगर वो ऑक्यूपेशन है तो आपको डेफिनेटली ग्रेजुएट वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा नासिर भाई, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा और इसको सिंपल करे, शॉर्ट फॉर्म में एम टी टी एस एस एल, MTSSL। मीडियम टू लॉन्ग टर्म MTL SSL स्ट्रेटेजिक स्किल लिस्ट। गूगल कर लें, मिल जाएगा, गूगल कर ले, मिल वीडियो चल जाएगा। रही है भाई, उसको गूगल करें, मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच नासिर भाई।